नमस्कार, समय साक्ष के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल देर शाम देहरादून स्थित मैक्स अस्पताल जाकर वहां भर्ती कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मुलाकात की। वहीं उनकी कुशल क्षेम जानी। मुख्यमंत्री ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद और आचार्य बालकृष्ण ने भी कैबिनेट मंत्री का हाल चाल जाना। उत्तराखंड के चमोली के दसोली ब्लॉक के गोलिम गांव के बाजपुर में 2013 में भीषण आपदा के दौरान 8 से 10 परिवार बेघर हो गए थे, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें प्राइमरी स्कूल कैलाशपुर में अस्थायी व्यवस्था हेतु ठहराया गया था। लेकिन वर्तमान समय तक उन्हें ना तो आपदा मद से किसी तरह की मदद मिल पाई है और न ही उनके लिए स्थायी व्यवस्था का इंतजाम आज तक हो पाया है। 2013 की प्रलय को शायद ही कोई भूल पाया हो। बहुत सारे लोगों ने अपनों को खोया और कई लोगों का तो आज तक कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन इस दौरान कई ऐसे लोग थे जो अपनों के साथ तो थे, लेकिन इस आपदा के दौर में बेघर हो गए थे। प्रशासन द्वारा आपातकालीन व्यवस्था हेतु इस तरह के आपदा प्रभावितों को पंचायत घरों और सरकारी स्कूलों में रहने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन आपदा के 7 साल बाद भी इन आपदा प्रभावितों के सामने अपने आशियाने को लेकर बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि प्रशासन की तरफ से उप जिलाधिकारी चमोली अभिनव शाह ने बताया कि मामले की जानकारी को गंभीरता से ले लिया गया है और इस पर जो भी कार्यवाही होगी उसको शासन स्तर पर भेज दिया जाएगा। यहाँ पर तो जो 5 परिवार हैं खासतौर से उनका तो 2013 से पूरी मकानें धंस गई है, आप देख ही रहे हैं। और ये प्राथमिक विद्यालय बाजपुर में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि सरकार इसको ध्यान दें और इनको तुरंत सुरक्षित स्थान पर इनकी आवास व्यवस्था एवं शैक्षिक जितनी भी इनके लिए सुख सुविधाएं हैं उनके लिए व्यवस्था करें। हमारा घर टूट गया हो, आपदा से टूट गया है। वहाँ हमारे लिए यहाँ पे बहुत दिक्कत है और जंगली जानवर का भी डर है। और मेरे तो घर में कमाने वाले भी कोई नहीं है, मेरा हस्बैंड भी ख़त्म हो गया है और मेरे पास मकान भी कुछ नहीं है और काम करने का भी कोई जरिया नहीं है। और हम यहाँ 6-7 परिवार बहुत परेशान में रह रहे हैं, हमारे लिए कुछ व्यवस्था कर दो। केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एकेडमिक क्रेडिट बैंक की स्थापना और संचालन को लेकर अधिसूचना जारी की गई, जिस पर राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एकेडमिक क्रेडिट बैंक लागू होने से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लिया गया ये क्रांतिकारी फैसला है, जिसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। इसके लागू होने से देश भर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम बदलाव होंगे। और चलिए बात करते हैं देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहे आंदोलन की। जी हाँ, देवस्थानम बोर्ड के विरोध में केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं बारिश के बीच तमाम तीर्थ पुरोहित केदारनाथ मंदिर परिसर में आंदोलन करने में जुटे हुए हैं। तीर्थ पुरोहितों की मांग है कि जब तक बोर्ड को पूर्ण रूप से भंग नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन पिछले 1.5 महीने से जारी है। तीर्थ पुरोहित देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि बोर्ड का गठन होने से उनके अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। जब से बोर्ड का गठन हुआ है तब से उनका विरोध किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार ने बोर्ड को भंग करने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया है, जिस कारण तीर्थ पुरोहितों में आक्रोश है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार और प्रशासन जबरन उनकी निजी भूमि के साथ केदारनाथ धाम में छेड़छाड़ कर रहे हैं। पुरोहितों के केदारनाथ धाम में स्थित घरों को भी बिना तीर्थ पुरोहितों को पूछे ही तोड़ा जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। देवस्थानम बोर्ड के विरोध में चारों धाम में जो धरना है वो अभी तक जारी है और जारी तब तक रहेगा जब तक ये पूर्ण रूप से सरकार इसको रद्द नहीं करती है। और एक तरफ से सरकार कह रही है कि आपको बिना संज्ञान मिले कोई भी काम हम नहीं करेंगे। और केदारपुरी में स्थानीय अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों के न होने के बावजूद भी बिना केदारपुरी को संज्ञान में लिए हुए यहाँ पे उनकी धर्मशाला को नापा जा रहा है और छेड़खानी की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। अभी भी
सरकार को ये मानना पड़ेगा कि जब तक केदारपुरी को संज्ञान में न ले वो, या जब तक केदारपुरी को जो जानकारी न दे, यहाँ पे कोई भी छेड़खानी न करे। जय बाबा केदार। चारधाम की यात्रा शुरू होने के साथ ही हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने पर भी संशय बना हुआ है। जी हाँ, 10 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने थे, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उसके बाद लगातार यात्रा संचालित करने को लेकर संशय बरकरार है। हालांकि हेमकुंड साहिब ट्रस्ट ने पूर्व से ही यात्रा की सभी तैयारियां की हुई हैं। केवल उत्तराखंड सरकार और हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार अब हर किसी को है। तस्वीरें हैं हेमकुंड साहिब की। जी हाँ, जहाँ मानसून के दौरान धाम के नज़ारे दिल को छू लेने वाले हैं। चारों तरफ घना कोहरा छाया है और रास्तों में हरियाली छाई हुई है। इन दिनों जब यात्रा संचालित रहती थी तो प्रकृति अपनी ओर यात्रियों को आकर्षित करती थी। यात्रा ठप होने के बाद हेमकुंड साहिब का पैदल मार्ग वीरान पड़ा हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए समय साक्ष्य।